हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप और हम में से सभी लोग एक ऐसी रेस में दौड़ रहे जो कभी खत्म नहीं होने वाली। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी रेस जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर कंज्यूमरिज्म। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जो पैसे कमाते हैं वो हम लोग चीजें खरीदने में लगते हैं या हमें चीजें खरीदती है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हाइपर कंज्यूमरिज्म क्या है और कैसे ये हमें अंदर से एकदम इमोशनली नलिफाई कर देता है और किस तरह जितनी भी कंपनीज हैं वो हमारे अटेंशन को कंप्लीटली ग्रैस्प करने के लिए हमें हाइपर कंज्यूमरिस्ट बना रही हैं। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस video will help you how to figure out this endless loop and how to come out of this loop and to live your life with purpose। और हम लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो सच में क्या हमारे लिए यूजफुल है या फिर वो चीज़ें बस हम लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे आज के टाइम पे लोग अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं इसलिए क्योंकि एक्सटर्नली उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अपनी वर्थ को उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटल सिंबल से उन्होंने उसको डिवोट कर दिया है। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि there is a hyper social media culture and there are lots of brand which are being described here and people are constantly seeking validation through external forces लाइक फोन के थ्रू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मोस्टली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी तरह डिजाइन है जो कि आपको मोर एंड मोर कंज्यूम करने के लिए डिजाइन किया गया। आप चाहे अमेजोन खोलिए चाहे फ्लिपकार्ट खोलिए, ऑल प्लेटफॉर्म्स आर डिजायर्ड in such a way that forces you to buy more product even if you do not need them। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडर्न रियलिटी क्या है। फर्स्ट हम लोग अपना थोड़ा सा बैक में जाएंगे 20th सेंचुरी में, वेयर बाय थिंग्स फॉर आवर नीड। हमारी जरूरतें क्या हैं उस चीज के लिए हम लोग चीजें खरीदते थे। बट आज हम लोग भूलते जा रहे हैं, हमें एक्सटर्नली वैलिडेशन की नीड फील हो रही है। हम लोग अपने आईफोन्स को अपग्रेड कर रहे हैं और हम लोग अक्सर कार्स को खरीदते नॉट बिकॉज हमें एग्जैक्टली उसको फील करना है, उसको ड्राइव करना, नॉट बिकॉज हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसकी एक रील बनवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, फिर उसको कोई और देख के वो प्रेशर फील करने लगता है, नाउ आई टू हैव टू बाय दिस न्यू कार। सो वो आप अपने से ही डिसाइडेड नहीं हो कि क्लैरिटी कहाँ है, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। आपके टाइम मतलब आपने आज कुछ खरीदा फिर मार्केट में नया आ गए, जस्ट फोर्स टू बाय दैट। तो आप इसी लूप होल में इतना ज्यादा बर्डन फील कर पा रहे कि आप अपने प्रेजेंट वेल्थ को भी उतना अच्छा से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को डिफरेंशिएट करना है टू एंजॉय योर प्रेजेंट सिनेरियोस एज वेल एज फ्यूचर। तो देखिए डोपामाइन इल्यूजन, डोपामाइन इल्यूजन को समझने से बहुत इजी वे है। जब आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उस चीज के लिए आपको उतनी खुशी नहीं जितना वो एंटिसिपेशन है उस चीज को कंज्यूम करने का। फिर जब वो चीज आपके आ जाएगी शायद वो आपके लिए उतनी नीड नहीं थी, बट स्टिल इफ that's because of dopamine illusion that gives you short term happiness and that's why create a lots of pressure for your future mental health। आपकी mental health जो आप EMIs पे फोन लेते हैं वो आपकी प्रेजेंट को तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाता है and you are seeking validation from those people who even don't like you exactly। so चलिए देखते हैं। देखिए सबसे थ्री डेडलीस्ट लाइज जो हम लोग अक्सर अपने आप से बोलते हैं। फर्स्ट दैट इज द नेट वर्थ इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ। हम लोग ने अपने एसेट से हमारी कितनी ज्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट से हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितने वैरायटी के फोन को अपग्रेड कर रहे हैं, कितने वैरायटी के ड्रेसेस पहन रहे हैं, कितना ज्यादा हम लोग ब्रांड्स पे फोकस कर रहे हैं, वो हमारी वर्थ डिसाइड कर रहा है। अपग्रेडिंग इज इक्वल्स टू प्रोग्रेस। हम लोग नए ट्रिप्स में अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग अपना घर को रेनोवेट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें और चीजें ज्यादा, जैसे ट्रेंड कोई चलता है वी यूज्ड टू बाय। पहले दिवाली पे अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग दिए जलाते थे, बट नाउअडेज we need to buy lights and not even lights, there are lots of fancy things which are just because of trend। people post pictures, you see that picture and then that picture forces you to buy more thing। so ये पिछले कई दिनों से ये चीज मैं भी फील कर रही थी। I was also being fall in the same trap and I used to buy more product and even I have recently cancelled a lots of product because I don't exactly need them, but because of external pressure I used to buy that, but now I'm completely releasing them all।
So basically there's one more concept today is buy now पे टुमारो। या अगर आपको नया आईपैड लेना है, मैकबुक लेना, आप अभी खरीद लो, EMI पे आप भरते रहो, वो आपको मेंटल प्रेशर तो क्रिएट करेगा फ्यूचर में और आप बर्नआउट फील करेंगे। यू डोंट नीड मोर थिंग्स, यू नीड मोर फ्रीडम। So basically these things looks very beautiful from outside, like you are upgrading, your worth is decided by external things, like आज आपने ये वाली कार ली, कल दूसरे दिन वो वाली कार ली, तीसरे दिन ये कार ली, और किस चीज को लेके आप अंदर से, बट वी नीड टू फोकस ऑन कंटेंटमेंट, वी नीड टू फोकस ऑन कंटेंटमेंट। हम अपने से सेटिस्फाई हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी जो हैप्पीनेस वो किसी मॉल्स में नहीं मिलती है, वो हमें अंदर से मिलती है। नेक्स्ट है the ultimate cost, what the result of these consumerism culture. You see when you open Instagram reels, you see lots of products being opened, unboxing videos are being uploaded, और जब वो वीडियोस आप देखते हो, भले आपको उसकी जरूरत नहीं, बट आपके अंदर, आपके मेंटली आपको वो चीजें ट्रिगर करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिटी क्राइसिस क्रोनिक फील होता है, क्रोनिक एंजाइटी, लैंडफिल वेस्ट, रिलेशनशिप स्ट्रेन्स, लाइक आपकी फैमिली में, आपकी फादर मदर से रिलेशनशिप में बैरियर्स आने लगेंगे बिकॉज यू डोंट फील सेटिस्फाइड। यू नीड टू, आप क्या करने लगोगे ना, दूसरों से कंपेयर करने लगोगे, किस चीज के लिए, कि उनके पास तो वो चीज है बट आई डोंट हैव एक्सेस टू दोस थिंग्स, तो दैट विल रिजल्ट इन अ क्रोनिक मेंटल disaster, and you try to give yourself identity through the product you consume, to the product you have, the exit strategy। अब हमने बात किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोग फेस करते हैं, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रियलाइज कि हमें उस ट्रैप से निकलना कैसे, उस मेंटल प्रेशर, मेंटल ओवरलोड, मेंटल बर्नआउट से कैसे निकलना है। उसका 3 सबसे सिंपल रूल है। फर्स्ट है द 48 आवर रूल। किसी भी चीज को खरीदने के लिए, बिफोर एडिंग एनी प्रोडक्ट टू योर कार्ट, first and foremost, wait for 48 hours. When you wait for 48 hours, you exactly figure out whether you exactly need that thing or not. Then the second one is the quality over quantity. ऐसे आइटम्स को लीजिए जो काफी समय तक चले, rather than just purchasing the better one, the better one, the better one. Then experience over objects. Invest in memories. आप अपने इवेंट्स को, अपने मेमोरीज को जीने पे ध्यान दीजिए, rather than just to capture in photographs. Experience over objects. So this will lead you to happy life. Like here, there are lots of notifications are being there, projects to be card, सब चीजें भरा है, पर अंदर से you are just empty from inside. But now go to the real world, figure out the real world problems, be self-contained with the things you have access to, what you can buy, and always have a big dreams. That's a different thing. But don't disturb your present for the craze of unlimited demands of hyper consumerism. That is the deadliest thing that a present scenario Gen Zs are going to face. So this is to be like, for example, आप जाते हो, you see someone posted a photo on a very very beautiful cafe, you feel a pressure to go there and to click the same type of pictures and to upload on the social media. That is a loop cycle which is being created, but you have to be mentally very clear what you exactly need. So now it's create, not consume. Your EMIs, your banks are controlled by yourself. Here you have to be work hard. आपको ऐसे से जॉब करने पड़ते, वो चीजें खरीदने की जो शायद एग्जैक्टली आपको जरूरत नहीं है, तो अपनी क्रिएशन पे फोकस करिए, कंज्यूम करने से बचिए चीजों को। अब देखिए जो ट्रैप होता है, बाइंग थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। मतलब हमारा एक ट्रैप है कि हमें वो चीजें खरीदते हैं उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। द कॉस्ट, हमें इसका कॉस्ट, इसका क्या हमें रिजल्ट पे आउट करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा मेंटल पीस काफी डिस्टर्ब हो जाता है, जिस पहले चीज से वी आर हैप्पी, वी आर कंटेंट, बट नाउ दैट थिंग क्रिएटेड अ मेंटल प्रेशर फ्रॉम इनसाइड. We don't have any identity. We are seeking identity through external validation. We are not worthy by our own self. We need financial freedom. The exit क्या है? ज्यादा क्रिएट करो rather than consuming. तो अगली बार जब भी
आप कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करें, एक बार रुकिएगा और खुद से पूछना क्या यह मेरी जरूरत है कि बस ये एक डोपामाइन का एक धोखा है। ये चीज आप जरूर पूछेगा, जिससे आपका जो इमोशनल वाइडनेस है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं 50%। और मतलब आप जब भी अपना फोन भी खोलेंगे ना, हंड्रेड्स ऑफ नोटिफिकेशन और वेरियस प्लेटफॉर्म जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं जस्ट टू कंज्यूम 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 मोर कंज्यूम। यू आर फोर्स्ड टू कंज्यूम मोर rather than what you exactly need. Then focus not on consumption but filling your heart. It's the most important thing. What makes you happy? Just buying something will never going to make you feel content. Just being self-content, self-satisfied, that the thing matters. So now just focus on canceling some orders which you don't exactly need. This is the question you need. Not every need is real. बहुत सी चीजों को आप माइंडफुली खरीदिए, अपने को बिल्ड करिए, हेल्थ, पीस एंड सक्सेस, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल इंटरेक्शन, मीनिंगफुल कनेक्शन पर फोकस करिए rather than just being surface level connections. And that's the only solution, that is the only this video का concept यही है। More question, so thank you for watching. I just want to say that be stay safe and stay aware। और इसी के साथ I want to say at the end that यही सब बड़ा चैलेंज जो हम लोग आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, to just figure out exactly what we need, what we don't need, what is creating pressure on us, and stop seeking validation from external things because they don't decide your worth, they don't decide your capacities, your potentials. Just randomly, blindly buying more and more product will fill you from outside but never from inside. Just focus on being fully from inside. Till then, stay tuned, stay connected and stay happy. Bye bye.